IBN 7 की टीम इस वक्त है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो देहरादून का है, और मैं अपने पीछे आपको दिखाना चाहूंगा वो तमाम लोग, मध्य प्रदेश के तमाम लोग हैं जो कि अलग अलग जगह पर, कोई बद्रीनाथ में, कोई गोचर में, कोई गौरीकुंड में, कोई केदारनाथ के जो निचले इलाके थे, तमाम जगह पर जो लोग फंसे हुए थे, ये सारे लोग अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर इसलिए जमा हुए हैं कि अभी ये जो मध्य प्रदेश सरकार का एक जो विमान है जो इनको लेकर, सारे लोगों को लेकर इनके घरों को पहुंचाएगा। इनके इंतजार की लंबी घड़ियां खत्म होने वाली हैं। आप कहाँ गए थे? सर ये केदारनाथ पे गए थे, और ये अपना गौरीकुंड के ऊपर 1.5 किलोमीटर ऊपर फंसे हुए थे सारे लोग जितने थे हमारे, और पूरे सब वहीं पे फंसे हुए थे। फिर जो भगदड़ मची है उसमें हमारे 12-15 लोग गायब हो गए, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। आपके परिवार से भी? और हाँ, परिवार से भी है। श्री मनफूल जी मीणा है हमारे दादाजी, वो एक्सपायर हो गए वहीं पे, और हमारी नानी जी है मिश्रीबाई मीणा, वो भी एक्सपायर हो गए वहीं पे। अच्छा, आपके 2 लोग एक्सपायर हो गए जी। आप लोग दोनों, आप लोग कहाँ गए थे? हम बद्रीनाथ गए थे। क्या बाकी लोग आपके वापस आ गए? हाँ, वापस आ गए। हमारे साथ में जितने भी थे, हम पहुंच नहीं पाए थे बद्रीनाथ, हम जोशीमठ में ही रुक गए थे। यानी हम फंस गए थे, ना नीचे आ सकते थे ना जा सकते थे। मतलब तमाम लोग, देखिए आप, हर आदमी की अपनी एक नई कहानी है, कोई किसी तरह से परेशान है, सबको। आप कहाँ गई थी माता जी? आप कहाँ गई थी? सागर जिले के। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ था? फिर गौरीकुंड से ऊपर पहाड़ी पे चढ़े, पहाड़ी पे से नीचे उतरे। आप देख सकती हैं ये जो महिला है ये भी मध्य प्रदेश के किसी इलाके से हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर आप ये बैठी हुई हैं। लड्डू गोपाल जी भागवत जी के लिए आए थे हम यहाँ पे। तो आज 10 रोज हो गए बद्री विशाल के लिए, तो हम वहाँ पे तो जा नहीं सके। फिर ज्योति मठ में ही करी भागवत। यहाँ वापस कैसे आ पाए? हम बस घर जाने के लिए आए। कैसे आए थे? पैदल या किसी पैदल नहीं, गाड़ी बस से ही आए, पर रास्ता उन जगह जगह जाम ही मिला हमको, इसलिए बहुत आफत उठा के आए। आप लोग इन्हीं के साथ हैं? जी, परिवार के हैं। भागवत जी करने गए थे। कहाँ? बद्रीनाथ जा रहे थे, लेकिन फिर जोशी मठ में ही करी हमने भागवत। तो जोशी मठ में ही इनको रुकना पड़ा। आप देख सकते हैं कि लोगों की अपनी अपनी दिक्कतें, तमाम लोग, लेकिन खुशी इस बात की है सबको कि सारे लोग कम से कम अपने घर तो वापस आ गए। अब लोगों को देखिए कि सारे लोग यहाँ इंतजार में बैठे हुए हैं। अब सबको इंतजार है कि उनका जो प्लेन है, जो हवाई जहाज है जिससे इनको वापस जाना है, और वो अपने घर वापस आ पाए, इस बात का सबको इंतजार है। अब आप अपने घर वापस जा रहे हैं? जी हाँ। कितने दिन से फंसे हुए थे? हम 14 तारीख से फंसे थे। अच्छा। 14 की शाम को 7 बजे से जो केदारनाथ चढ़ा चालू करी थी, 19 तारीख को नीचे आए। बद्रीनाथ में? केदारनाथ। अच्छा। केदारनाथ में तो बड़ा सैलाब आया था। बहुत ज्यादा, इन आंखों ने देखा उस सैलाब को बहते हुए। लोग आपने देखा था? बताइए क्या हुआ था? बहुत जोर की, जैसे एक पहाड़ टूटने के जैसे आवाज आई, जैसे पहाड़ टूट के सैलाब आ रहा, मलबा समेत ऐसे पीछे पीछे नदी और मलबा एक साथ फट के आ रहा था। हम दौड़ लगा रहे थे पीछे पीछे, लोग ऐसे नदी के साथ बह रहे थे, घोड़े खच्चर, आदमी, इंसान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, होटल, सभी तबाह हो रहे थे सामने। ऐसे लोगों को दौड़ते हुए पहाड़ों पे चढ़ते गिरते हुए देखा है। क्या नाम है आपका? श्रीमती स्वर्णलता जाट। कहाँ से हैं? MP जबलपुर। ये जबलपुर से देखिए इनकी कहानी। इन्होंने सैलाब देखा और किस तरह से लोग परेशान थे, ये सारा सैलाब इन्होंने देखा। और जो सरकार की तरफ से, आप ये, मैं लोगों से, अलग अलग लोगों से कहानी सुनी, सारे लोग किस कदर परेशान हुए। ये सारे लोगों को इकट्ठा करके आप लोग वापस ले जा रहे हैं? हाँ, मध्य प्रदेश के जो तीर्थयात्री जगह जगह फंसे हुए थे उनको पहले सुरक्षित यहाँ तक लाना, इसके बाद उनको अपने घरों तक पहुंचाना। कई सारे इतने थके और परेशान हैं और घायल हैं, कईयों के हाथ पैरों में भी बहुत गंभीर चोटें लगी हैं। तो अब सड़क मार्ग से या रेल से भी उनको जाने में काफी लंबे समय तक बहुत दिक्कत होती। इसलिए शासन ने, मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया कि हम इन लोगों को हवाई जहाज के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो हवाई जहाज की व्यवस्था हुई है। भोपाल इंदौर हमारी हवाई यात्राएं प्रारंभ हो गई हैं। पहला हमारा लगभग आधे घंटे बाद हमारी यात्रा ये प्रारंभ हो जाएगी। भोपाल में उतारने के बाद इनको गृह ग्राम तक, घर तक इनको हम लोग पहुंचाएंगे। सरकार इनको घर तक पहुंचाएगी। 170 लोगों का जो पहला जत्था है वो वापस लौटेगा अपने घर की तरफ। और ये सारे लोगों को बस अब इस बात की खुशी है कि देर से ही सही, कम से कम इन्हें अपने घर का रास्ता मिल तो गया। मनोज शर्मा, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून, IBN 7।
तो जान बची और अपने घर को वापस। उत्तराखंड में आई आपदा में बचे मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाले एक और परिवार से हमारे सहयोगी मनोज शर्मा ने बात की। जो लोग सुरक्षित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं देहरादून में, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी जल का जलजला उनकी आंखों से उतरा नहीं है। और हम आपको यहां दिखाएंगे, यहां तमाम तरह के लोग आप देखिए, किसी को किसी तरह से परेशान हुआ तो किसी को जख्म आए हुए हैं, चोट आई हुई है। और यहाँ पर छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और तमाम तरह के लोग हैं। हम लोगों से पूछते हैं, जबलपुर से आप आए हुए हैं, आप कहाँ गए थे, क्या हुआ आपके साथ, आपको बड़ी चोटें आई हुई? हम 4 धाम गए थे, गंगोत्री यमुनोत्री का धाम हुआ, फिर इसके बाद हम केदारनाथ गए। केदारनाथ के दर्शन करने के लौटने के बाद फिर वहाँ पर खूब पानी बरसा। पानी बरसने के बाद हम लोग चलते गए, फिर रामबाड़ आए, रामबाड़ से घटना चालू हो गई, पत्थर गिरना चालू हो गए, ये चालू हो गए। तो कई क्या देखा आपने? पत्थर गिरते, चट्टाने गिरते देखा हमने, बड़ी बड़ी चट्टाने, और फिर उसको पानी धार धार आए, एकदम से ऐसा पानी आए और निकलने का रास्ता कोई नहीं। तो हम दोनों ने ऐसा विचार बनाया कि हम अपने साइड से, चट्टानों की साइड से निकलने। चट्टानों की साइड निकलते फिर दूसरे पहाड़ पे पहाड़ आए और ये पहाड़ सर चलते थे, हमारे ये घायल हो गए हम, और ये हम बहुत ज्यादा दुख। आप ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कितने छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, कोई बद्रीनाथ में था, कोई केदारनाथ में था। इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ ये बद्रीनाथ की देवभूमि की यात्रा इन लोगों को कितनी मुश्किल पड़ी होगी जब सैलाब आया। ये छोटी सी बच्ची देखिए, इसके हाथ में जख्म है, इसका हाथ टूट गया है, इलाज मिल गया, लेकिन बच्ची की बहादुर बच्ची है। आप बहादुरी से वापस आ गई? आप वहाँ कैसे वापस आ पाई, क्या देखा था? हमें पानी बरसते हुए देखा, पहाड़ गिरते हुए देखा और बहुत से टपरे गिरते हुए देखे। डर नहीं लगा आपको? लगा था। हाँ? बहुत डर लगा था? हाँ। क्या बोला पापा मम्मी से? बहुत डर लग रहा है। हाँ। ये आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? हाँ? क्यों रो रही बिटिया, क्यों रो रही, बताओ क्या हो गया था? ये अच्छा, चोट कैसे लगी थी बताओ? हमको एक दादा ने धक्का दे दिया था। अच्छा। तो उसके बाद पापा हमारे पीछे कूदे थे, उनके पैर में लग गई, हमारे हाथ में लगी। अच्छा, कहाँ पे हुआ ये सब? पहाड़ में ऊपर चढ़ रहे थे जब, केदारनाथ के पहाड़ केदारनाथ से उतर रहे थे जब। लेकिन शाबाश, आप बहुत बहादुर हो, देखो आप आ गई। 3 दिन तक जंगल। इनके पापा से पूछते हैं क्या हुआ था? हम लोग लौट के आ रहे थे, बच्चों को लेके आ रहे थे। तो धीरे धीरे रात में 7 बजे पार करा रहे थे, घाटी से आ रहे थे हम लोग। तो एक दादा भी थे इनके साथ, जिसको हम एक एक करके किनारे ला रहे थे। तो हमने इनको भी किनारे लाया, दादा को भी किनारे लाया। पीछे हमारा बच्चा था, तो उसको भी किनारे लाने के लिए हम थोड़ी दूर आगे गए, तो एक दादा जो इनके साथ थे, लड़की को गिरा दिया खाई में और चिल्लाने लगे, लड़की गिर गई, लड़की गिर गई। उसके बाद हम भी देखे लड़की गिरी जहाँ, तो हम भी कूदे उसके पास। हम लोग से झाड़ टकरा के कई फीट नीचे गिरे, तो इनको भी लग गई और हमारे पैर में भी लग गया। तो 3 दिन हम लोग बिना भूख प्यास के हम लोग एक घोड़े के तबेले में रहे, जहाँ भूख प्यास के साथ रहे। एक माँ ने अपनी बच्ची की जब ये सब देखा होगा तो बड़ा दुख हुआ होगा ना? माँ बेटी हमसे हमारा दूर हो गई थी, हम लोग अलग जंगल में फंसे हुए थे, हम अपने मम्मी पापा के साथ थे और ये माँ बेटी और पापा इन लोग अलग थे। अब हम मन में ये सोच रहे थे कि पता नहीं इनके साथ क्या हो रहा है, खाना मिल रहा है। आप सब लोग आ गए आपके परिवार के? हमारी एक छोटी बहन गिर गई है, उसका कुछ ज्यादा पता नहीं है। मैं प्रशासन से बहुत बड़ी उम्मीद है कि शायद उनको कहीं से बचा के ले। बहन आपकी बहन मतलब कहाँ आपके साथ ही गई थी? हमारे साथ थी, सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे वो हम लोग से अलग। क्या हुआ बहन के साथ? उसके खाई पार करते समय उससे हाथ से छूट जाने की वजह। आपने देखा अपनी आंखों से? हमने नहीं देखा, हम पीछे थे, हमारे मिस्टर ने देखा था। आपने देखा था? हमने देखा था, हमारे सामने गिरी थी वो, हम उसको बचाने नीचे भी गए थे। तो नीचे गए थे तो बहुत बुरी हालत थी उसकी, तो हमने उसको घसीट के, और नीचे पानी में ना गिरे इसलिए हमने उसको घसीट के ऊपर है ना गिट्टियों पे लिटाया। उनको उठाने की हमने बहुत कोशिश करी, लेकिन हमसे नहीं बन रहा था। तो किसी को मिलने की खुशी है तो किसी को बिछड़ने का जिसे कहें मायूसी भी है, लेकिन जो बहादुरी की भी कहानियां है कि छोटे छोटे बच्चे भी किस तरह कुदरत के इस कहर से अपने आप को बाहर निकाल कर आए हैं। मनोज शर्मा, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, IBN 7।